हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त द मैड मैड साइंटिस्ट सुब्रो। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बियॉन्ड साइंस आइज। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज व्हाट इज टाइम। समय क्या है। हम हर वक्त बात करते रहते हैं कि समय हो गया है, समय हो गया है इस काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, ये करने के लिए, ये समय बीत जाएगा, ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा, ये समय अगर आप बर्बाद कर दिए तो ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। समय किसी को नहीं छोड़ता है, समय किसी के लिए नहीं रहता है, और समय जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो समय क्या है? तो अगर हम जनरल टर्म में, अगर साइंस के हिसाब से देखें, तो समय एक सीधी लकीर है जो कि निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे कि कोई एक ट्रेन है जिसके पीछे कोई इंजन नहीं लगा है, सिर्फ इंजन सामने की तरफ है और वो इंजन पीछे नहीं आ सकता। वो इंजन सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की तरफ धकेल सकता है, यानी कि ले जा सकता है। यही समय है। लेकिन अगर पुराणों की माने, अगर हम अपने सनातन धर्म की माने, तो समय एक ऐसा अद्भुत स्थिति है, ये एक ऐसा चक्र है जो कि वहीं स्थिर मिलता है। मतलब समय है भी और नहीं भी। देखिए, जैसे अगर आप एक पेड़ लगाते हैं घर पे, तो समय के साथ साथ वो बड़ा तो हो जाता है, लेकिन वो वहां से नहीं जाता आपके कालखंड में। लेकिन हाँ, जब उसकी उम्र 30, 35, 40, 60, 100 वर्ष हो जाती है और आप उस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो हो सकता है किसी और के लिए उसकी ज़रूरत ना हो और वो उस चीज को काट दे, मतलब उस पेड़ को काट दे। इसका मतलब ये है कि या तो वो बंदा उस पेड़ को पूरी तरह से काट देगा, या तो वो बंदा सिर्फ उसके तने को काटेगा और जड़ रह जाएगा। समय भी कुछ इस तरह से काम करता है। आप समय को देख जरूर सकते हैं पीछे जाकर। हमारे ग्रंथों के अनुसार आप समय को पीछे जाके देख जरूर सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। ये बात आइंस्टाइन की रिलेटिविटी भी कहती है, ये बात न्यूटन ने भी किसी हद तक कहा है, ये बात आज के साइंटिस्ट जो हैं वो भी कह रहे हैं, कि जिसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोला जाता है, कि अगर आप पीछे जाके भी अगर अपने दादाजी को मार दे, यानी कि आप पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर जब आप लौट के आएंगे, यानी कि आप हैं, तो आप अगर हैं तो यानी आपके दादाजी भी हैं। तो इसको कहते हैं कि यूनिवर्स फिक्सेस इटसेल्फ ओवर अ टाइम। मतलब आप अगर दुनिया में कुछ भी गलत कर दे रहे हैं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, लोगों के बीच की बात नहीं कर रहा मैं। दुनिया में मतलब अगर एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोफिजिक्स देखा जाए, आप ग्रहों में या पृथ्वी पे किसी काम पे या कुछ भी ऐसा जो कि बहुत बड़ा चेंज ला सकता है दुनिया में, आप अगर ऐसा कुछ काम वक्त में या टाइम में या समय में पीछे जाकर अगर आप करते हैं, तो जब आप लौट के आएंगे, तो वो जो समय है उस चीज को सही कर दिया होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ग्रैंड फादर्स पैराडॉक्स, उसी का एक उल्टा वर्जन आया हुआ है, जिसे कहते हैं कि सोचिए आप गए आपके दादाजी को मारने, लेकिन आप खुद ही मर गए, तो आप रिटर्न तो नहीं आ सकते। लेकिन यहां भी यूनिवर्स जो है वो सारी चीजों को फिक्स कर देगा। यानी कि आप गए थे अपने दादाजी को मारने के लिए, लेकिन आप खुद मर गए, लेकिन आपके दादाजी जिंदा है,
यानी कि आपके पिताजी भी जिंदा होंगे। आपके पिताजी जिंदा है मतलब आप पैदा होंगे, तो आप हैं, जो कि नहीं थे वहां पे लेकिन अभी आप हैं। तो समय एक ऐसी चीज है जो कि वस्तुतः कोई देख नहीं सकता, कोई उसे बदल नहीं सकता, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन उसे देख जरूर सकता है। देख जरूर सकता है क्योंकि जैसे कि अगर हम एक रामायण, हमारे जो सबसे बड़े ग्रंथों में से रामायण है, उसका अगर उल्लेख करें तो अभी तक कालखंडों के अनुसार 51 रामायण हो चुके हैं। 51 बार रामायण घटित हो चुका है। और ये जो सबसे करीब वाला रामायण है, ये कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 1.3 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जो कि ये बोलते हैं कोई 7,000 साल पहले, 5,000 साल पहले। लेकिन अगर तथ्यों की बात करें तो 1.3 मिलियन ईयर्स पहले वो हो चुका है। ये जो सबसे करीब का रामायण हम जो सुनते हैं, हो सकता है उसके बाद वाला जो रामायण हो, जो 52nd रामायण हो, वो हमारे 7,000 साल पहले हुआ हो, या 8,000 साल, या 10,000 साल, या 15,000 साल, या 20,000 साल। उसका कोई लेखा जोखा हमारे पास सही से या तो नहीं है, या तो उसका विवरण जो ऐड करने वाले हैं उन्होंने ऐड किया नहीं है करंट में। जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, उसमें अगर करंट डेटा हम अपलोड नहीं करते हैं तो वो पुराने डेटा ही हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बार बार घटित हो रही है और हर बार एक नया कुछ रिजल्ट आता है रामायण में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रामायण की कहानी में है। आपने काकभूसुंडी का नाम तो सुना ही होगा। तो काकभूसुंडी जी ने जब पूछा गया था उनसे, तो काकभूसुंडी जी ने बोला था ये बात कि कितनी बार रामायण हो चुकी है। और काकभूसुंडी जी से, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी ने ये बात पूछा था। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद हनुमान जी ने ये बात पूछा था। तो बहुत सारी चीजें, समय एक ऐसी चीज है जिसमें आप पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। आप बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। आप समझ रहे बात को? मतलब ये फैक्ट अभी तक तो मुझे जितना पता चला उतना मैं बता रहा हूँ आपको। खैर, आपकी क्या राय है आप बताइएगा। एंड होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाले सेशंस बहुत ज़्यादा लंबे लंबे किए हुए हैं, तो उसके कारण कोई व्यूज़ मुझे खास मिला नहीं। तो आप बताइएगा, मैं इस काकभूसुंडी वाले पे थोड़ा एक्स्ट्रा रोशनी डालने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए नमस्ते, हर हर महादेव। और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सुब्रो। Keep watching Beyond Science Eyes.